हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनी की। तो मिथुन राशि, यदि सन या मून में यदि आप लोगों की मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसे रहने वाला है सितंबर का मंथ मिथुन राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं रखें, बाकी बातों को जाने दें। वीडियो अगर पसंद आता है, रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ने में मदद करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मिथुन राशि के लोगों के लिए सितंबर का मंथ। प्लीज आंसर बताएं कैसा रहने वाला है जेमिनी के लिए सितंबर का मंथ। प्लीज गाइड करें। One more card, please. Thank you. तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं। द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 9 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, साथ है दोनों कपल्स और स्टार। ये तो बड़ा अच्छा है कि साथ है दोनों कपल साथ में। चलिए मैं यहाँ से भी निकाल लेती हूँ कार्ड्स, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज एंजल गाइड करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है सितंबर मंथ की जेमिनी के लिए। प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज गाइड करें। वाओ, यिन एंड यांग नंबर 22, नंबर 10 स्ट्रॉन्ग वार्निंग, एंड है नंबर 47 थिंकिंग वुमन। बॉटम ऑफ द डेक है विक्ट्री, वाओ, नंबर 28 एंड कॉन्ट्रैक्ट और एक्शन। अच्छे हैं कार्ड्स, बहुत पावरफुल है, काफी पॉजिटिव है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ी परेशानी रह सकती है सितंबर के मंथ में, लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी रहने वाली है। देखिए चलिए बात करते हैं हम। सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे नजर आया, क्वीन और किंग सोर्ड के दोनों साथ साथ आए हुए हैं और यहाँ पे है यिन एंड यांग की एनर्जी। तो एक पावरफुल कनेक्शन मुझे होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो हो सकता है वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, और नहीं तो अगर न्यू लव की एंट्री होती हुई मुझे नजर आ रही है। ये अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो शुरुआती दौर पे तो आपको बहुत अच्छा विश फुलफिलमेंट वाला माहौल रहेगा। मतलब ऐसा आपको महसूस होगा कि आप जिसे ढूंढ रहे थे वही मिल चुकी है, और आपको एक विक्ट्री मिल गई है, और जैसे आपकी लाइफ में एकदम पॉजिटिविटी आ गई है, खुशी आ गई है, रोशनी आ गई है, और बहुत ही फनी सा और खुश
बहुत खुश आप रहेंगे, बहुत एकदम हैप्पी वाला फीलिंग रहने वाली है यहाँ पे। किसी नए कनेक्शन की शुरुआत में अगर वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एनर्जी महसूस होगी। जैसे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका पार्टनर मिल जाने के बाद जो है आपको और कुछ नहीं चाहिए, बस यही वो है जो इसकी आपको तलाश थी। कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन हाँ किसी के लिए मैं किसी के लिए कह रही हूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा। अगर इस कनेक्शन में आप एक थोड़ा सा वक्त आप काफी अच्छा खुशियों भरा गुजारेंगे, उसके बाद हो सकता है कि परेशानियां शुरू हो। मुझे ये इस तरह की एनर्जी आ रही, थोड़ी शुरुआती दौर पे बहुत खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर ऐसा होगा कि शायद उस कनेक्शन की वजह से आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, काम ठीक से नहीं चल रहा है, या फैमिली में या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अ, इस कनेक्शन में या आपका बहुत ज़्यादा खुश रहना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये इस तरह की एनर्जी कुछ आएगी। कुछ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी हो सकता है, या कुछ लोगों की जलसी का भी प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से एक टावर मूवमेंट कह लीजिए या एक सेपरेशन कह लीजिए, ये एक तूफान जैसा कुछ जीवन में आ सकता है। और ये आपकी अवेकनिंग के लिए भी ज़रूरी है, ताकि आप इस कनेक्शन को समझ सके और अपने पर काम कर सके, ये भी ज़रूरी है। तो मुझे यही मैसेज मिल रहा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन स्टार्ट होता हुआ या रियलाइज होता हुआ आपको महसूस होगा कि कोई इंसान ऐसा है जो अ, आपका ट्विन है, आपका काउंटर पार्ट है। या किसी के लिए, अगर जो लोग सिंगल हैं उनके लिए चांसेस हैं कि सितंबर के मंथ में आपको आपका सोलमेट मिल जाए। सोलमेट मिलने पर आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा वक्त गुजरेगा, काफ़ी पॉजिटिविटी होती हुई नज़र आ रही है, और जो है मैरिज के भी चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक नई शुरुआत होती हुई रिश्तों को लेकर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए बिजनेस और कार्य क्षेत्र में भी नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे बात करते हैं सन की, तो सन का कार्ड आया हुआ है फूल के साथ, 9 ऑफ पेंटिकल के साथ। इसका मतलब है कि आपका कार्य क्षेत्र जहाँ पे जो आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा। सूर्य जो है आपको नाम और प्रसिद्धि तो देगा ही, आपके कार्यों में एक गति भी आती हुई नजर आ रही है। न्यू जॉब मिल सकता है, न्यू बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, नई पार्टनरशिप होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे। और जैसा आप अपने बिजनेस को या अपने काम को चाहते हैं, वैसा कुछ डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई नजर आएंगी। जैसे एक उद्देश्य बना लेते हैं ना कि आपका बिजनेस इतना टर्नओवर रहे, या इतना काम हो, या इतने सेल्स हो, तो एक वो सारी चीजें, वो टारगेट पूरा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि या तो शुरुआत होगी उस टारगेट की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की। हाँ, लेकिन ये सितंबर का मंथ आपको अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पास्ट में आपका काम ठीक नहीं चल रहा है तो मैं ये भी बता दूं कि सितंबर के मंथ में आपका काम तेज गति से आगे बढ़ेगा, लेकिन हाँ उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी, और जो है थोड़ा सा अपने नॉलेज को भी और बढ़ाना पड़ेगा, अपने मतलब अपने कार्य क्षेत्र को लेकर ही। जो भी आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि मेहनत भी आपको एक्स्ट्रा करनी है, और उस फील्ड से रिलेटेड जो है सारी जानकारियाँ, नए अपडेट्स, मतलब जैसे मार्केट का कुछ नया अपडेट है कि मार्केट में और किस तरह की प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या बदलाव की ज़रूरत है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो, या फिर मार्केटिंग में और क्या कर सकते हैं, कैसे और प्रचार प्रसार किया जा सकता है ताकि अ, अधिक उत्पादन भी हो और अधिक जो है बिक्री भी हो। मतलब जो भी आपकी फील्ड जिस तरह की भी है, वहां पर आप जो है उस तरह का एक तरीके से अपने आप को अपडेट करना है, अपने कार्य क्षेत्र में अपने आप को अपडेट करना है। ऑफिस में भी आप काम करते हैं, जॉब भी करते हैं, तो अपने जिस भी पोस्ट पर आप काम करें उस पर आप और जितना बेहतर कर सकें उतना अच्छा। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको अपना 100% देना है, और अगर आप उससे 100% से भी ज्यादा जितना दे पाएंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। ये उतनी जल्दी सफलता, उतनी अधिक तरक्की होती हुई मुझे नजर आ रही है यहाँ पे।
मेंटल हेल्थ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है किसी के लिए फिजिकल हेल्थ भी थोड़ी प्रॉब्लम करेगी, ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको अगर हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है तो उसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करें, और जो है उस पर तुरंत आप जो है डॉक्टर की सलाह लें, जो भी दवाइयाँ वगैरह है वो लें, तो वो जो है एक उससे राहत मिलती हुई नजर आ रही है मुझे। कुछ चीजें आपको, कुछ जीवन में घटनाएं या कुछ परिस्थितियां ऐसी बन सकती है सितंबर के मंथ में जो आपको परेशान कर सकती है, लेकिन ये ज्यादा दिनों के लिए नहीं रहेगा, ये कार्मिक पैटर्न है। तो थोड़े से कर्मास की वजह से हो सकता है, या कुछ बैड नेगेटिव एनर्जी की वजह से हो सकता है, या आप आसपास रहने वाले जैसे लोगों की हाय लग जाती है, लोगों की जो है जलसी होती है, ये सारी चीजें जो होती है ना वो थोड़ा सा इफेक्ट डाल देती है, उससे थोड़ी छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। तो ये परेशानी थोड़ी सी आती हुई मुझे यहाँ पे आपके नजर आ रही है, लेकिन उनसे बचने के लिए आप थोड़े से उपायों का सहारा ले सकते हैं, प्रार्थना का सहारा ले सकते हैं। अपने अंदर की छुपी हुई योग्यताओं पहचाने और उस पर आपको काम करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए जो है वो अपनी हॉबी को ही अपना नया बिजनेस के रूप में या कार्य के रूप में आप जो है डेवलप करेंगे, ये भी लग रहा है। आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है मुझे आपके हर क्षेत्र में, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे जहाँ पे आप रिश्तों की नई शुरुआत कर रहे हैं वहां पर भी आपकी हो, और आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। बहुत ज्यादा सोचना सही नहीं होगा कि अगर आप व्यर्थ की चिंता कर रहे हैं तो ये चिंताएं जो है आपकी रातों की नींद उड़ाएंगी, आपकी हेल्थ खराब कर सकती हैं। तो बहुत ज्यादा किसी चीज पर गहन विचार मतलब करते रहना, मतलब अगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई बात ऐसी होती है या कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जीवन में जिन पर आप हमारा स्वयं का जो है कोई अधिकार नहीं रहता, या हम ये कह सकते हैं उस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, वो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ की बाहर की चीज होती है। तो उन ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को जो है डिवाइन पर छोड़ देना जरूरी है। थोड़ा सा डिवाइन को सरेंडर करें, प्रार्थना करें। अगर विपरीत परिस्थितियों में है तो प्रार्थना की शक्ति से आपको जरूर उस परेशानी से निकलने में मदद मिलेगी। बहुत ज्यादा चिंताएं ना करें, जिन चीजों का सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है उन चीजों को आप डिवाइन पर सरेंडर कर दें। बैलेंस बनाने की जरूरत है अपने आप में, और माइंड और बॉडी में और प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस की कमी है आप में। सब में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी किसी में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ ये मैं कह सकती हूँ कि आपको अपने में बैलेंस बनाने की जरूरत है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो अपने अंदर ही अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस बनाने की कोशिश करें। जितना खुद को शांत रखने की कोशिश करें, हालात को, परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, उतना बेहतर होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए, जो आपके हाथों में है आप कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते जिन कामों को, जिन चीजों में बदलाव नहीं कर सकते उन्हें डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। नंबर 9, नंबर 2 बहुत महत्व रखने वाला है। मीटरिंग नंबर आप लोगों को 0110 या 1221 ये नजर आ सकते हैं। ये इसी प्रकार के अन्य नंबर भी नजर आ सकते हैं। तो जब ये नजर आए तो एक तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है। दूसरी बात ये कि उस वक्त अगर आपके दिमाग में कोई विचार चल रहा है, कोई आइडियाज चल रहा है, उस पर उसे नोट करें जरूर से। अगर आप बिजी भी हैं तो नोट करके रख लें, और उसके बाद जो है बाद में उस पर विचार करें कि ये क्यों आया। किसी भी प्रकार का कोई भी विचार अगर आता है उस समय पे, तो उस पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उस चीज को आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आप ईश्वर पर छोड़ सकते हैं कि ईश्वर आप मुझे समझाएं इस बात को कि ये आइडिया क्या आया और मुझे इस पर क्या करना है, या मुझे कोई रास्ता नजर आ रहा है तो इस पर मुझे चलना है या नहीं चलना है। नंबर 10 महत्व रखेगा इस मंथ आप लोगों के लिए। नंबर 9 हो सकता है आपको 99 नजर आ जाए, 22 नजर आ जाए।
तो एक बैलेंस, अगर जब भी नंबर 22 नजर आ रहा है, 222 नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको जो है ना एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। आपके भी अंदर शायद कुछ अंतर्द्वंद चल रहा है जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो अपने आप पर बैलेंस बनाएं, थोड़ा शांत रहें और उसके बाद निर्णय लें। और नंबर 99 नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी पे भेज रहे हैं, एक नई शुरुआत हो रही है, आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, कुछ बदलाव होने वाला है। मतलब यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को तैयार रखें एक नई जर्नी के लिए, खुद को जो है, जैसे हम कहीं जाने आने के लिए बैग पैक कर लेते हैं ना, पहले से बैग तैयार रहते हैं कि कहीं जाना है, घूमने फिरने कहीं भी जाना है, तो उसी प्रकार यूनिवर्स भी कहते हैं ये नंबर शो करके 99999 इस तरह से शो करके कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, आपको शिफ्ट करना है। मतलब ये स्पिरिचुअल शिफ्ट होता है। आपके व्यवहार में बदलाव आएगा, आपकी जीवन शैली में बदलाव आ सकता है, आपके सोचने के तरीके में बदलाव आ सकता है, आपको ईश्वर को मानने नहीं मानने या अन्य चीजों को मानने या ना मानने की, मतलब एक तरीके से बदलाव। जैसे मान लो किसी इस तरह से नंबर से करना चाहते हैं किसी को, तो पहले किसी को ज्यादा प्रकृति से उतना लगाव नहीं था, प्रकृति मतलब चारों ओर है, लेकिन कितने लोग होते हैं जो चिड़ियों की चहचहाहट है, तितलियों को देखना है या फूलों को देखना है, या उस चीज को वो महसूस भी नहीं कर पाते, इतने काम में अपने बिजी रहते हैं कि कभी ये नहीं देखते कि आसमान में चांद कितना खूबसूरत लग रहा है, ये पक्षी जो चहक रहे हैं वो कितने अच्छे लग रहे हैं, उसमें वो खुशी नहीं ढूंढते, वो अपने ही दुनिया में, अपने मटेरियल वर्ल्ड में बिजी रहते हैं। तो एक तरीके से जब इस तरह के नंबर्स नजर आते हैं ना, तो अचानक बदलाव जीवन में ऐसे आता है कि जो इंसान प्रकृति से दूर भागता है या प्रकृति के को ज्यादा ध्यान नहीं देता, महत्व नहीं देता, तो उसका फोकस उन चीजों पे जाएगा। या कभी ऐसा हुआ कि बदलाव जैसे आ रहा है तो स्पिरिचुअल बुक पढ़ने लग गया, अचानक से स्पिरिचुअल बुक पढ़ने लगे, अचानक से मन कर गया कि मंदिर चले जाए, जो इंसान नास्तिक है उसके मन में थोड़ी सी ईश्वर को जानने की भावना उठी, तो एक तरीके से बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। तो ये नंबर्स अगर ऐसा कुछ नजर आता है तो आप अपने ये भी कर सकते हैं, आपकी डायरी लिखिए और डायरी लिखकर आप जो है आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बाद में परिस्थितियों को, हालात को, बदलते हुए हालात को समझने में मदद करती हैं। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है। छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तो वो तो जीवन में आती ही रहेंगी, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लाइफ का सर्कल है, अच्छे बुरे वक्त चलते रहते हैं, तो उसको ज़्यादा ये नहीं करना है। यात्रा में सावधानी ज़रूर बरतें अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो, और जो है बहुत ज़्यादा व्यर्थ की चिंता ना करें, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दें, ज़्यादा बेहतर है। अपनी काम को मेहनत से करें, आपका फोकस जो है ना आपके काम में रहना चाहिए, इधर उधर की बातों में, या कोई अगर नया कनेक्शन है तो उस पर ठीक है आपको ध्यान देना जरूरी है, नए कनेक्शन है, रिश्ते हैं, सबको वक्त देना जरूरी है, लेकिन आपका फोकस जो है आपके काम पर से नहीं हटना चाहिए। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके पूछ सकते हैं और देखते हैं एंजल आपको क्या आंसर देते हैं, नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग एंजल और क्या बता रही हैं। इस मंथ को यदि आप विश फुलफिलमेंट का मंथ कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई, विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है, मुझे खुशियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। हमसे प्लीज गाइड करें। पीसफुल रिसोल्यूशन। तो देखिए, जो परेशानियां हैं उनका शांतिपूर्वक हल भी मिलने वाला है आपको। कम्युनिकेट क्लियरली, तो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन हो, या कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो जाए, या कुछ भी जिनके साथ भी कम्युनिकेशन सही नहीं है उसके साथ आपको कम्युनिकेशन ठीक करना है, और ये एक बड़ा महत्व देगा आपको परेशानियों से या व्यर्थ की चिंता से बाहर निकालने में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आने वाले कुछ हफ्ते जो हैं आपके लिए महत्व रखेंगे, चाहे आपकी कनेक्शन के लिए हो, चाहे आपकी बिजनेस के लिए हो। आस्क योर एंजल,
तो जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत है वहाँ पे आप अपने एंजल से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, रास्ता पूछ सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। तो अपने एंजल से बात कीजिए। एंजल से बात करने का मतलब यही है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान में बैठिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, चलिए। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी निश्चित नहीं है, बदलाव हर जगह आएंगे, हर चीज में आएंगे। तो आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले अगर उस काम को किसी ने नहीं किया, उस रास्ते पर कोई नहीं चला है तो आप नहीं चल सकते। तो अपनी हिम्मत से आगे बढ़ते रहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। आप उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही पावरफुल चेंजेस के। तो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। और बॉटम ऑफ द डेक है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो एक्शन लेने का समय है। मैंने जैसे क्या कहा, आपके हाथों में सिर्फ जो है अपना काम है, अपना कर्म है। तो कर्म करते जाइए। आपके सामने जो भी स्थिति है, जो भी काम है, उस पर आप फोकस कीजिए। बाकी सारी चीजें ईश्वर को, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ से देख लेते हैं एंजल आपको क्या सलाह देते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं सितंबर के इस मंथ में। Someone will act for your soul, wait for them। तो आप लोगों के जीवन में हो सकता है किसी कार्मिक एंट्री हो जाए, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है। और अगर आप अपना कोई स्पेशल पार्टनर चाहते हैं, आपका सोलमेट चाहते हैं, आपका ट्विन चाहते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। योर वर्क इज जस्ट टू फाइंड द सीड ऑफ द वाइब्रेशन एंड वाटर इट, एंड द यूनिवर्स फोर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पर फिर वही बात उभर के आ रही है कि कर्म कीजिए और सारी इच्छाएं और फल की चिंता जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ अपना काम करना है, उस काम पर फोकस करना है, मेहनत करनी है और जो है पॉजिटिव वाइब्स के साथ करनी है। और बाकी सारी चीजों ईश्वर पे छोड़ देनी है। और ईश्वर जो है उस काम को कैसे करना है वो सब कुछ ईश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है। When it rains, look for rainbows. When it darks, look for star। तो पॉजिटिव रहें। विपरीत परिस्थितियां अगर हैं तो उसमें घबराने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। निराशा में भी आशा होती है। तो उसे आशा का दाम पड़िए और जो है आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव रखिए, हर हमेशा पॉजिटिव रहिए। जिस भी स्थिति में है वहाँ पे खुश रहने का, सुकून से रहने का और अपने मन को शांत रखने का या बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसा होता है। तो जरूरत है सिर्फ अपने नजरिए को चेंज करने की और सही तरीके से देखने की, ढूंढने। आप ढूंढेंगे तो बहुत को जो है सुकून मिल जाएगा। और नहीं तो आपको जो शांत जगह में भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मन के अंदर का कोलाहल इतना ज्यादा होगा। तो खुद को शांत रहने की कोशिश करें, खुद को बैलेंस बना रखने की कोशिश करें। विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानना है, वो अपना कर्म करते जाना है और बाकी सारी चिंता ईश्वर पे छोड़ देनी है। तो ये था आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।